प्रकृति की योजना बड़ी अनूठी है। सभी वस्तुओं की सुरक्षा का प्रबंध प्रकृति ने किया है। प्रकृति का यह सुरक्षा प्रबंध अपने आप में पूर्ण है और इसमें कोई कमी नहीं है। सच में प्रकृति का कार्य सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। मनुष्य अपनी माता प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकता है। आज भारत में पैकेजिंग या माल बंद करने में परंपरागत और नवीन दोनों रीतियों का मिश्रण मिलता है। और फिर यह तो स्पष्ट ही है कि पैकेजिंग का उद्देश्य सुंदरता या आकर्षण नहीं, बल्कि सुरक्षा, सुविधा और धन की बचत है। दरअसल पैकेजिंग या माल बांधना एक ऐसा संबंध है जो उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ता है और हमारी दैनिक आवश्यकताओं के लिए सुविधा जुटाता है। बेहतर पैकेजिंग हमारी स्वास्थ्य रक्षा के लिए अच्छी तथा जीवन को बेहतर बनाने में सहायक है। पैकेजिंग के लिए हर वस्तु की अपनी अलग आवश्यकता होती है। जैसे डबल रोटी, एक ओर तो इसकी सूखने से सुरक्षा, दूसरी ओर धूल, मिट्टी और उसकी आकृति की सुरक्षा। या हम यूं कह सकते हैं कि किसी वस्तु या उत्पादन विशेष को दृष्टि में रखकर ही पैकेजिंग का चुनाव किया जाना चाहिए, चाहे वो दूध हो, मक्खन या घी। हमारे देश से निर्यात किए जाने वाले डिब्बाबंद समुद्री खाद्य पदार्थों के लिए ऐसी पैकेजिंग चाहिए जो इन्हें सुरक्षित और ताज़ा रख सके। समुद्री झींगों आदि की पैकेजिंग के लिए मोम लगा डुप्ले बोर्ड का ऐसा डिब्बा उपयोग में लाते हैं जिसके भीतर पॉलीथीन का एक अस्तर भी लगा होता है। इसलिए किसी उत्पादन की बात सोचते समय पैकेजिंग के बारे में भी सोच लेना चाहिए। सूक्ष्मग्राही इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक बिना टूटे फूटे पहुंचाने के लिए उनकी उचित व सुरक्षित पैकेजिंग सबसे महत्वपूर्ण है। यदि उत्पादन वस्तु की प्रकृति और उसकी वितरण व्यवस्था के अनुसार उचित एवं सुरक्षित पैकेजिंग का चुनाव नहीं किया जाए तो टूट फूट तथा हानि की संभावना बढ़ जाती है और इस तरह राष्ट्र की हानि होती है। दवाइयों की पैकेजिंग एक विशेष एवं महत्वपूर्ण कार्य है। 100% सफाई और आरोग्य तथा हर समय धूल, मिट्टी, गंदगी, नमी और किसी भी तरह की हानि के प्रति भी सतर्क रहना पड़ता है। पैकेजिंग ऐसी हो जिससे उसके गुण की गारंटी तथा ग्राहक के मन में वस्तु के प्रति विश्वास बना रह सके। समय के साथ साथ भारत के खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खाद्य उत्पादन में उर्वरक एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उचित पैकिंग के अभाव में उर्वरकों का नष्ट होना ठीक नहीं। हमारे देश में पैदा होने वाले अनाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए नष्ट हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पैकेजिंग और भंडार संबंधी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। किसी भी देश के लिए अनाज सब कुछ है और उसे बेकार नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि उचित पैकेजिंग करके अनाज की हानि को कम किया जा सकता है, वरना गरीब जनता पर इस हानि का सीधा असर पड़ता है। बात चाहे दैनिक प्रयोग में लाए जाने वाले नमक की हो या सब्जी की,
सही पैकेजिंग द्वारा ये नुकसान कम किया जा सकता है। पैकेजिंग में असावधानी और भंडार में होने वाले अधिक खर्च की वजह से हमारे देश में सब्जियों की बड़ी मात्रा नष्ट हो जाती है। फलों के साथ भी यही होता है। आमतौर पर फल जल्दी सड़ गल जाते हैं, इसलिए इनकी पैकेजिंग में विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए। खाद्य पदार्थों के इस तरह होने वाले नाश से बचाव के लिए जहां सुरक्षित उपाय खोजे जाने चाहिए, वहीं आम आदमी को पैकेजिंग के महत्व की जानकारी भी दी जानी चाहिए। हमारे देश में तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। विभिन्न साज सामान और कृषि उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। यदि अच्छी पैकेजिंग करके उत्पादन को सुरक्षित और बिना किसी रुकावट या हानि के ग्राहकों तक पहुंचाया जाए तो निश्चित रूप से लाभ होगा और हमारी प्रगति को गति मिलेगी। भारत पहले प्रमुख रूप से पारंपरिक और कच्चे माल का निर्यात करता था, परंतु समय के साथ साथ विकास हुआ और अब हम तैयार साज सामान तथा दूसरी सामग्री का निर्यात भी करते हैं। इसलिए दूर दराज के क्षेत्रों में इन सब के सुरक्षित निर्यात के लिए पैकेजिंग का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि अच्छे गुणों वाली वस्तु की पैकेजिंग भी उत्तम ढंग से न की गई तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। आज हमारा देश पैकेजिंग उद्योग के विकास की दृष्टि से काफी उन्नतिशील है। पैकेजिंग का मतलब सिर्फ वस्तु को लिफाफे, डिब्बे, टिन, केन, कागज के डिब्बे या शीशे की बोतल में बंद करने से नहीं है, बल्कि आज ये एक जानी मानी और पूर्ण प्रणाली मानी जाती है। किसी वस्तु को लाने, ले जाने, रखने, पहुंचाने और वितरित करने के लिए पैकेजिंग की आवश्यकता होती है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान रचनात्मक और किफायती पैकेजिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। पैकेजिंग उद्योग और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संयुक्त प्रयास और सक्रिय योगदान के फलस्वरूप ही सन 1966 में इस संस्थान की स्थापना की गई। यहां आम आदमी के लाभ तथा भारत की बढ़ती हुई निर्यात आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पैकेजिंग प्रणाली के संपूर्ण विकास के विषय में खोज की जाती है। ये संस्थान इस क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है, शिक्षण और प्रशिक्षण की जानकारी देता है, उत्पादनों के गुण और स्तर को बेहतर बनाए रखने के लिए पैकेजिंग सामग्री की जांच आदि की सुनियोजित सुविधाएं भी प्रदान करता है। आमतौर पर बंद सामान या पैकेजों को आवागमन के विभिन्न साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न कठिनाइयों का संदेह बना रहता है। यह संस्थान ऐसी वास्तविक यातायात अवस्थाओं में पैकेजों की पूरी जांच और परीक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाता है। किसी तरह का कंपन भी सामान के लिए संकट पैदा कर देता है। हमारे देश में सामान ढोने, ले जाने और उतारने का काम मजदूर करते हैं। ऐसे में सामान के गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। यह एक और परेशानी है। एक पर एक या ढेर में रखने से भी पैकेजों पर दबाव पड़ता है। प्रयोगशाला में किया गया दबाव परीक्षण
हमें इस बात की जानकारी देता है कि बिना हानि पहुंचाए सामान का अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई का ढेर लगाया जा सकता है। टकराना या संघात भी एक गंभीर यांत्रिक संकट पैदा कर देता है। वातावरण या जलवायु संबंधी संकटों में सामान को सबसे अधिक खतरा बरसात से होता है। भारतीय पैकेजिंग संस्थान नए-नए उत्पादनों के लिए अनुकूल व नए ढंग की पैकेजिंग का विकास तथा अन्य पैकेजों के निर्माण और रूपरेखा आदि के विकास की दिशा में कार्य करता है और इस तरह उद्योगों की एक बड़ी समस्या को हल करता है। संपूर्ण पैकेजिंग संबंधी विशेष महत्व की जानकारी देने के लिए यह संस्थान नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सेमिनार आदि आयोजित करता है। इसके साथ साथ यह संस्थान समय-समय पर पैकेजिंग की नई एवं आधुनिकतम विधियों की जानकारी देने वाले पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है। संस्थान का एक पुस्तकालय भी है जिसमें पैकेजिंग और इसके सहायक विषयों पर बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। हमारे देश में पैकेजिंग उद्योग ने काफी प्रगति की है और आम आदमी के लाभ के लिए यह और आगे प्रयत्नशील है। उसे अभी बहुत कुछ करना है। पैकेजिंग तकनीकी और विज्ञान की सहायता से लाखों लोग और अधिक सुविधा संपन्न जीवन की खोज में आगे बढ़ रहे हैं।